सीताराम। जय श्री कृष्ण। विरह शब्द साहब आपने सुना होगा। विरह शब्द एक ऐसा मार्मिक और संवेदनशील शब्द है जिसकी कोई सिर्फ विरह, इस शब्द को सिर्फ सुनने मात्र से अंदर के भाव उथल पुथल हो जाते हैं। विरह किसी के लिए भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। पर हम तो इस विरह शब्द को सिर्फ ईश्वरीय ताकत परमात्मा से जोड़ने की बात कर रहे हैं आपके सामने। मतलब विरह शब्द आपको खुद ही नहीं पता होगा कि ये कितनी विवेचनाएं अपने आप में समेटा हुआ है, क्योंकि जब इसके पक्ष में संत भी गए तो उन्होंने भी हार मान ली साहब की। और विरह शब्द की कथा ऐसी बनती है उस विरह। जब आप कोई भजन गाओ, जब आप कोई ऐसी गीत गाओ, ऐसा किसी को बुलाओ, किसी को अपना बनाने की कोशिश करो, तब वो ऐसा काटने दौड़ता है, ऐसा 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 चुभता है, गढ़ता है साहब, ऐसा गढ़ता है। बस वही विरह है। और जब आप कोई भजन को विरह में गाने का प्रयास करते हैं, सूरदास जी ने इस पे एक बहुत अच्छी गोपियों के बारे में व्याख्या की है। आप सुन लो उसको थोड़ा सा। कि उन्होंने कहा कि गोपियों का विरह कितना कितना खतरनाक लेवल पे रहा होगा कि वो विधाता को कोस रही है। क्यों पता है? क्यों कोस रही है? विधाता को ऐसे करके बिल्कुल बोल रही है, कोस रही है अपने कि विधाता तूने इन पलकों को बनाया क्यों? ये पलक जो तूने बनाई, ये ऐसे झपके, इनको तूने क्यों बनाया? तो सवाल किया गया कि आप इन पलकों को क्यों दोष दो? ये तो अच्छी है, ये तो ऐसा कचरा साफ करे, आँख को ढके, सोने में काम, मतलब ये नहीं रहे तो आप सो ही नहीं पाओ, आँख खुली की खुली रहे, ऐसा दिखता रहे। तो उन्होंने जवाब दिया कि जब हम हमारे श्याम सुंदर को देखती हैं, जी भर के देखना चाहती हैं, तो ऐसे ऐसे बिल्कुल निरंतर देखती रहती हैं, और ये पलक थोड़ी सी मीच जाती है तो श्याम सुंदर की जो छवि है उसमें पर्दा आ जाता है। वो जो थोड़ा सा पर्दा बीच में आता है ना, वो भी हमें बहुत कष्ट देता है। ये गोपियों का विरह है। अगर विरह की वाक्य व्याख्या में जाओ तो ये बहुत गहरा है साहब, बहुत गहरा समुद्र है। ऐसी तड़पती थी वो, ऐसी तड़पती थी, ऐसी तड़पती थी। इधर उनके एक सखा ने वो सब जब वो लेकर आए अपने, रथ आया उनका, श्याम सुंदर चले गए, फिर उनका रथ लेकर आए उद्धव, वापिस वही रथ लेके आए। भगवान ने कहा कि वही रथ ले जाओ, नहीं तो तुमको गांव में नहीं घुसने देंगे। तो मेरा रथ रहेगा तो कि शायद हमारा कन्हैया आया होगा, इसलिए तुमको गांव में आने देंगे। तो वो गांव में गए साहब, तो मधुसूदन छिप गया एक झाड़ के नीचे साइड में जाके। सब ने पूछा क्यों रे, श्याम सुंदर नहीं था तब तो तू श्याम सुंदर करता था, अब वो आ गया है तो तू जाने को तैयार नहीं, उससे मिलने को तैयार नहीं। तुम जाओ, मैं कन्हैया से रूठा हुआ हूँ। क्यों मैं कन्हैया से रूठा हुआ हूँ? बस ये इसने मेरी बात काटी, मानी नहीं, मैं तो रूठा हुआ हूँ। उस करतार से, स्वयं करतार से वो एक छोटा ग्वाल बाल ऐसी मनुहार करे, मैं रूठा हुआ हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद देखो तो सब ग्वाल बालों में मधुसूदन सबसे आगे दौड़े। कोई ने पूछा क्यों साहब, अभी तो आप यहाँ बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, छिपने की नहीं पड़े की। अरे वो रूठना बाद में हो जाएगा। मेरा श्याम सुंदर आज इतने दिन में आया और उसे देखूं नहीं, मिलूं नहीं, उसे जी भर के गले लगाने को जी चाहता है। ये विरह की कथा है साहब। इसको जितना आप विरह और भाव में डूब के सुन लोगे, कथा आज कथा आ गई है। आप प्रवचन नहीं करने पर कथा तो कथा है। गोपियों की है,
माँ यशोदा की क्या तड़पी थी, क्या तड़पी थी। गोपियों का भाव सुनो तो आप टपक जाए आंसू। क्या भाव थे उनके कि जब से चले गए मनमोहन, घर घर की खुशियाँ चली गई। जब से चले गए मनमोहन, घर घर की खुशियाँ चली गई। श्याम तुम्हारे पीछे पीछे गोकुल की गलियाँ चल दी। जब से चले गए मनमोहन, घर घर की खुशियाँ चली गई। जब से तुम गए हो श्याम, गाय सब बछड़ों गायों ने बछड़ों ने दूध छोड़ दिया। बिल्कुल क्या पिए, बछड़ों से पूछा पिए क्या, ये दे ही नहीं, दूध ही नहीं आई इसमें, दूध है ही नहीं, दूध नहीं बचा। गायों ने अपना दूध खींच लिया, बछड़े दूध नहीं पी रहे, पेड़ पौधे सब मुरझा, यमुना ने बेड़ा बंद कर दिया, पक्षियों ने चहचहाना, सब 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 तितर बितर हो गया। कोई आया थी गांव में कोई ऐसी शक्ति जिसके बलबूते ये प्रसन्न थे, पर अब वो गई जब से सब विरह विरह में जी रहे। सिर्फ राधा महाशक्ति को देखो तो उनका विरह अलग है, माँ यशोदा का अलग है, नंदलाल का तो क्या बताए आपको। मतलब विरह की कथा कसोटती है, साहब चोटती है, चोट जाती है, ऐसे हृदय विदारक कर देती है। हृदय में बिल्कुल हम आपको हम कहते कहते हमारे भाव ऐसे बन रहे हैं, हमें आती भी नहीं है, एक्टिंग भी नहीं आती, भाव ही ऐसे बन जाते हैं जब उसकी बात आती है ऐसे विरह की। और ऐसा विरह आप श्याम सुंदर से रखो अपने मन में, मत मत कर श्याम, ऐसे मिल जा, ऐसे मिलने पे बुलाओ, उसको याद करो। नहीं तो गोपियों ने तो फिर वही गाया है कि परसों परसों की कह गए श्याम, न आए बरसों बीत गए। परसों परसों की कह गए श्याम, न आए बरसों बीत गए।